गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरस्तू के राज्य संबंधी विचार, एरिस्टोटल्स व्यूज़ ऑन स्टेट। अरस्तू जो हैं उन्होंने अपनी बुक द पॉलिटिक्स में राज्य संबंधी सिद्धांतों का वर्णन किया। उन्होंने राज्य के स्वरूप, जन्म और लक्ष्य का बहुत ही सुंदर ढंग से इस प्रतिपादन किया है इस बुक में। और उनके राज्य संबंधी विचार जो हैं वो इतने व्यवस्थित हैं कि अरस्तू के लगभग 2500 वर्ष भी आज भी उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार किया जाता है। उनके जो राज्य संबंधी विचार हैं इनके कारण ही उन्हें नवीन राजनीति विज्ञान का जनक या प्रतिपादक जो है वो माना जा सकता है या माना जाता है। अगर हम अरस्तू के अनुसार राज्य की उत्पत्ति और विकास को समझें तो अरस्तू जो हैं वो अपने गुरु प्लेटो की भांति इस विचार का खंडन करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो समझौते से हुई है। अरस्तू ये मानते हैं कि व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। उनका मानना था कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है। राज्य एक स्वाभाविक संगठन है और उसका उद्देश्य और कार्य जो है वो नैतिक है और राज्य जो है वो सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ और उच्च है। अरस्तु ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकता से हुई है, परंतु उसका अस्तित्व जो है वो सद्जीवन, अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है। अरस्तु के शब्दों में कि राज्य प्रकृति की रचना है और मनुष्य प्रकृति से राजनीतिक प्राणी है। यदि बिना राज्य के कोई रह रहा है तो वह या तो राक्षस है या फिर वह देवता। व्यक्ति के लिए राज्य जो है वो एक नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन है। इस विचार को पुष्टि के लिए अरस्तु जो है वो ये तर्क देते हैं कि राज्य जो है वो राज्य की प्रारंभिक और मूलभूत इकाई जो है वो व्यक्ति है, लेकिन वह अपने आप में अपूर्ण है। अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उन्हें किसकी आवश्यकता है? समुदायों की आवश्यकता है। और परिवार, ग्राम, राज्य ये जो हैं ये ऐसे समुदाय हैं जिससे व्यक्ति अपने ओवरऑल डेवलपमेंट, अपना सर्वांगीण विकास करता है। अरस्तु की फेमस कोटेशन है कि राज्य जो है वो आवश्यकता के लिए उत्पन्न होता है किंतु अच्छे जीवन के लिए, सद्जीवन के लिए कायम रहता है। अरस्तु मानते हैं कि राज्य जो है वो प्राकृतिक है। परिवार और ग्राम आदि व्यक्ति के जो अन्य प्राकृतिक समुदाय हैं वे अपनी पूर्ण प्रकृति का विकास तभी कर सकते हैं जबकि राज्य के रूप में वे अपनी प्रकृति की परिसमाप्ति को प्राप्त कर चुके हों। अरस्तु जो हैं वो ये कहते हैं कि सर्वप्रथम जो है परिवार जो है वो राज्य की सर्व प्राथमिक संस्था है, सबसे पहला समुदाय है। विवाह के द्वारा परिवार की स्थापना की जाती है जिसमें पति, पत्नी, संतान और दास एक साथ रहते हैं। परिवार जो है उसमें हमें राज्य के बीच दिखाई देते हैं। परिवार एक स्वाभाविक समुदाय है, लेकिन व्यक्ति जो है केवल सुरक्षा ही नहीं चाहता, उसकी और भी आवश्यकताएं होती है। इसलिए परिवार जो है वो मिलकर ग्राम का निर्माण करते हैं, ग्राम से नगर, नगर से राज्य का निर्माण होता है। और परिवार जो है उस इससे बढ़ता बढ़ता उससे विकास होता होता अंत में जो है इसकी परिणति किसके रूप में होती है? राज्य के रूप में होती है। यदि हम राज्य के विकास की बात करें तो प्लेटो जो है वो राज्य की तुलना जो है एक जीवधारी से करते हैं, ऑर्गेनिक थ्योरी में बिलीव करते हैं। और वो अरस्तु जो है वो राज्य की तुलना जो है वो मानव के शरीर से करते हैं कि जिस तरह से मानव का शरीर जो है उसमें अलग अलग अंग होते हैं, हाथ, पैर, नाक, कान, लेकिन उनको सभी अंग जो हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं और अब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। लेकिन यदि शरीर का कोई एक अंग काम करना बंद कर दे तो शरीर उस ढंग से, उस कुशलता से कार्य नहीं कर पाता जैसा कि वो पहले कर रहा था। वही बात राज्य के बारे में भी कही जा सकती है कि राज्य जो है वो भी विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। परिवार, ग्राम, संस्थाएं, ये सब जो संस्थाएं ये अपने अपने कार्य करती हैं, निर्धारित कार्य करती हैं और इन अंगों ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर होती हैं और यही आपस में जब ढंग से कार्य करते हैं तो राज्य का जो है वो क्रमिक विकास होता है। अरस्तु जो है वो राज्य की विशेषताएं बताते हैं और सबसे पहली विशेषता है वो कहते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। स्टेट इज़ अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन।
अरस्तु जो है वो कहते हैं कि राज्य जो है वो एक स्वाभाविक संस्था है। ये जो व्यक्ति का जो भावनात्मक जीवन है, उसकी अभिव्यंजना है, उसकी परिणति है। बिना राज्य में रहकर व्यक्ति जीवित तो रहेगा, लेकिन जो अपने ओवरऑल डेवलपमेंट है, अपना जो संपूर्ण विकास है, वो राज्य में रहकर ही कर पाएगा। राज्य स्वाभाविक संगठन इसलिए भी है क्योंकि राज्य का जन्म मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति और सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक रूप से हुआ है। दूसरी विशेषता जो अरस्तु बताते हैं राज्य की, वह है राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। स्टेट इज अ प्रेयर टू इंडिविजुअल। इसका मतलब है कि अरस्तु जो है वो ये कहते हैं कि मनुष्य जो है वो प्राथमिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ, वरना उनका कहने का मतलब ये है कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व है, तो पूर्णता जो है वो पहले आती है और उसके बाद में अंग। इसीलिए राज्य जो है वो व्यक्ति से पूर्व की संस्था है। मनुष्य के बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म व्यक्ति, परिवार, ग्राम आदि के अस्तित्व में आने से पहले ही हो चुका था। नेक्स्ट जो विशेषता अरस्तु राज्य की बताते हैं वह है राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। द स्टेट इज़ अ सुप्रीम एसोसिएशन। अरस्तु जो है वो कहते हैं कि राज्य एक सर्वोच्च संस्था है। राज्य केवल समुदायों का समुदाय ही नहीं है, वरन सर्वोच्च समुदाय है। इस सर्वोच्च समुदाय कहने के पक्ष में जो तर्क अरस्तु देते हैं वो ये कहते हैं कि राज्य में अनेक प्रकार की संस्थाएं होती हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, लेकिन इन सब संस्थाओं का अस्तित्व जो है वो राज्य के कारण ही होता है। इसलिए राज्य के अंदर ही ये कार्य करती हैं, राज्य के अधीन होती हैं, राज्य का इन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इसलिए राज्य जो है वो सर्वोच्च समुदाय है। दूसरा जो है, राज्य के अंतर्गत जितने भी समुदाय होते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, सभी जो हैं वो हमारी जो है किसी एक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जबकि राज्य जो है वो एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करती है। इसलिए राज्य जो है वो सर्वोच्च समुदाय है। थर्ड जो है वो राज्य ये कहता है कि राज्य के अंतर्गत कार्यरत जो भी संस्थाएं हैं इनका कोई ना कोई लक्ष्य होता है, पर राज्य के लक्ष्य की तुलना में इनका लक्ष्य जो है वो थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि राज्य का जो सुप्रीम जो एम है वो यही है कि जो उसके नागरिक हैं उसमें रहने वाले, उनके जीवन को शुभ और सुखी बनाना है। तो राज्य के सदस्य अगर अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वह राज्य के सदस्य के रूप में ही कर सकते हैं, समुदाय के सदस्य के रूप में नहीं। इससे राज्य जो है वो एक सर्वोच्च संगठन है। नेक्स्ट जो है वो कहते हैं कि राज्य का स्वरूप जैविक है। स्टेट इज़ लाइक एन ऑर्गेनिक। इसका मतलब है कि अरस्तु जो है वो सावयवी सिद्धांत पर बिलीव करते हैं, ऑर्गेनिक थ्योरी पर बिलीव करते हैं, और इसमें वे राज्य की तुलना शरीर से करते हैं। जिस तरह से शरीर के विभिन्न अंग होते हैं और अपना अपना निर्धारित कार्य करते हैं और उनकी कार्यकुशलता एक दूसरे पर निर्भर करती है, ठीक उसी तरह से राज्य भी विभिन्न अंगों से मिलकर बना है और इनकी कार्यकुशलता भी एक दूसरे पे निर्भर करती हैं। अगर एक अच्छे से कार्य नहीं करेगा तो राज्य का संतुलन जो है वो खराब हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट जो विशेषता राज्य की बताते हैं वो कहते हैं राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। द स्टेट इज़ अ सेल्फ सफिशिएंट। इसका मतलब है अरस्तु जो है वो कहते हैं कि राज्य की एक इम्पॉर्टेंट जो विशेषता है वो ये है कि राज्य आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर का मतलब है कि वो जो भी इसकी आवश्यकता है, जो भी उसकी नीड्स हैं, उनको वो स्वयं पूरी करता है। और उनका ये कहते हैं कि राज्य न केवल व्यक्ति की भौतिक समस्याओं का समाधान करता है बल्कि उसको अच्छा और सुखी जीवन व्यतीत करने में भी सहायता देता है। राज्य जो है वो हमें वो एनवायरनमेंट देता है जिसमें हम अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता बताते हैं वो बोलते हैं नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ संगठन है। सिटी स्टेट इज़ द हाईएस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन। अरस्तु जो है वो प्लेटो की भांति जो यूनान में नगर राज्य थे उनको सर्वाधिक श्रेष्ठ संगठन बताते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि
जो आदर्श राज्य है जो उन्होंने आदर्श राज्य की रचना की वो उन्होंने इस नगर राज्य के रूप में ही की। और अरस्तु का जो नगर राज्य है ये समस्त गुणों का एक संगठन है जिसमें विज्ञान, कला, पूर्णता सभी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। नेक्स्ट जो विशेषता बताते हैं वो होते हैं राज्य विविधता में एकता है। द स्टेट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अरस्तु ये मानते हैं कि राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक और है, वो है विविधता में एकता। यानी अरस्तु जो है वो कहते हैं कि राज्य की चरम एकता पर बल न देकर राज्य में विविधता में एकता का समर्थन करते हैं। वो कहता है कि जिस तरह से विभिन्न एक कोई सुंदर चित्र जो है वो विभिन्न रंगों से मिलकर बनाता है, एक राग जो है वो विभिन्न तालों से मिलकर बनती है, उसी तरह से राज्य जो है वो भी बहुआयामी होता है और वो बहुत सारी चीज़ों से विभिन्नताओं से मिलकर जो है अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि राज्य एक क्रमिक विकास है। द स्टेट इज़ अ ग्रेजुअल इवोल्यूशन। इसका मतलब है कि राज्य जो है, अरस्तु जो है वो राज्य के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक है। वो कहते हैं राज्य जो है वो किसी ईश्वर की उत्पत्ति नहीं है, ना ही वो समझौते का परिणाम है, बल्कि राज्य का तो क्रमिक विकास हुआ है। राज्य का विकास उसी तरह से हुआ है जैसे किसी जीव का विकास होता है। ऑर्गेनिक थ्योरी पे बिलीव करते हैं और राज्य की तुलना शरीर से करते हैं, मानव शरीर से, और ये जिस तरह से मानव शरीर के अंग एक दूसरे से संबंधित है, इनका क्रमिक विकास होता है, उसी तरह से राज्य जो है उसके अंग भी एक दूसरे पर निर्भर हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है राज्य एक आध्यात्मिक संगठन है। द स्टेट इज़ अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि राज्य मानवीय समुदाय है, लेकिन इसका उद्देश्य जो है वो क्या है, मानव सद्गुणों और अच्छी शक्तियों का विकास करना। ये मानव को बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक श्रेष्ठता प्राप्त करने के साधन प्राप्त करता है। इसलिए राज्य जो है वो एक आध्यात्मिक समुदाय है जो मनुष्य के जीवन में नैतिकता का, अच्छाई का, आनंद का विकास करता है। नेक्स्ट है संविधान राज्य की पहचान है। अरस्तु की धारणा है कि संविधान राज्य की पहचान है और संविधान में परिवर्तन राज्य में परिवर्तन करने के समान है। नेक्स्ट है राज्य और शासन में भेद। अरस्तु जो हैं वो ये कहते हैं कि अरस्तु जो है वो राज्य और शासन में स्पष्ट भेद करते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। जहाँ राज्य समस्त नागरिक और गैर नागरिकों का समूह है, वहाँ शासन जो है वो उन नागरिकों का समूह है जिनके हाथ में सर्वोच्च सत्ता है। यानी राज्य और शासन जो है वो एक ही चीज़ नहीं है, बल्कि राज्य और शासन जो है वो अलग अलग हैं। राज्य जो है उसमें सब समस्त नागरिक आ जाते हैं, नागरिक और गैर नागरिक, जबकि जो शासन है उसमें वही नागरिक आते हैं जिनके हाथ में राजनीतिक सत्ता है। राज्य में परिवर्तन तभी होता है जब उसके संविधान में परिवर्तन हो जाता है। कल हम देखेंगे कि अरस्तु के अनुसार राज्य के उद्देश्य क्या हैं और राज्य के कार्य क्या हैं। थैंक यू।